तो चलिए मित्रों, आज आपका फिर से एक बार स्वागत है और हम लोग आज बातचीत करेंगे 9 अगस्त के बारे में। यानी 9 अगस्त की उपयोगिता क्या है, 9 अगस्त की ऐतिहासिकता क्या है और 9 अगस्त का मतलब क्यों महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। मुझे लगता है कि 9 अगस्त की तिथि कई मायनों में महत्वपूर्ण, उसके कई सारे संदर्भ हैं। एक तो हम लोग कुछ अपने परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि अपने हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में उसका क्या महत्व है, और 2-3 चीज़ें तो हम सब लोग जानते ही हैं कि एक तो भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में हम लोग देखते हैं कि इस दिन उसकी शुरुआत हुई थी। दूसरा, हम लोग नागासाकी पे जो हमला हुआ था उसको भी याद करते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ और संदर्भ मैं इसमें जोड़ सकता हूँ। एक, हम लोग थोड़ा पीछे चलते हैं, हालांकि बातचीत हम लोग करेंगे मोटा मोटी 2-3 चीज़ों पर ही, लेकिन इसके ये जो 2-3 चीज़ें और हैं मैं जिन पे बात करना चाहूँगा, वे ऐसी चीज़ें हैं कि उससे हमारे मनुष्यता के इतिहास में कुछ न कुछ फ़र्क पड़ता है। जैसे एक चीज़ है जो हमारे इतिहास में शामिल है, 1173 में जो इटली में पीसा की मीनार है वो बननी शुरू हुई थी 9 अगस्त को ही। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे हम एक ऐतिहासिक धरोहर के तौर पर देख सकते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि 1831 में संभवतः, हाँ 1831 में ही स्टीम इंजन पहली बार अमेरिका में चला था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण संदर्भ है इसका। दूसरा ये है कि 1892 में एडिसन ने जो टू वे ये इसका टेलीग्राम था इसकी भी शुरुआत की थी। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे मनुष्यता के इतिहास में फ़र्क पड़ा, जिससे मनुष्यता आगे बढ़ती है। तो ये कुछ संदर्भ हैं उसके। अब मैं कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि वो नागासाकी वाली एक बात है, 6 अगस्त को हिरोशिमा पे हमला हुआ था, 9 अगस्त को नागासाकी पे हो गया जो परमाणु अटैक था। तो वो विश्व का पहला परमाणु अटैक था। उसके बारे में ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो उसमें कितनी विभीषिका थी, उससे कितना नुकसान हुआ, और आज तक हम लोग उस विभीषिका को महसूस करते हैं तो सिहर उठते हैं। जापान के लोग तो उसे झेल ही रहे हैं। तो ये जो हमारे विश्व युद्धों की शुरुआत हुई थी, पहला विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध हुआ, और इसी के नाते जब जापान ने आत्मसमर्पण करने का मन बना लिया था, आत्मसमर्पण कर ही रहा था, तभी वो परमाणु हमला हुआ। तो खैर उसके बहुत सारे और कारण हैं, उस पर हम लोग कभी और डिटेल में बातचीत करेंगे। फिलहाल मैं 9 अगस्त के संदर्भों तक अपने को सीमित रख रहा हूँ। लेकिन मैं बक्सर से आता हूँ, और बक्सर के लोगों के लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, और जो कि वो पूरे साहित्य जगत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे सांस्कृतिक जगत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वह बात है कि 9 अगस्त को ही साहित्य के शिव, जिनको हम कहते हैं, यानी शिवपूजन सहाय जी की जयंती भी है। तो इसलिए साहित्य और संस्कृति जगत के लोगों के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण दिन है। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी है कि इसी दिन विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है। तो ये कुछ बहुत मतलब अर्थवान चीज़ें हैं, और मुझे लगता है कि इसे हम लोगों को अपने जहन में रखना चाहिए। थोड़ी सी चीज़ कुछ डिटेल्स में दे दूं। जैसे महात्मा गांधी ने 6 जुलाई को 1940 के हरिजन में लिखा था कि मैं सशस्त्र टकरावों का अंत करने की अपील करता हूं, इसलिए नहीं कि आप इतने थक गए हैं कि युद्ध नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए कि युद्ध अपने आप में गलत है। तो हमें युद्धों का विरोध करना चाहिए, और इस नाते आज 9 अगस्त को हम लोग जो परमाणु हमला हुआ था उसकी मुखालफत में है। दूसरे, जो मैंने कहा कि शिवपूजन सहाय जी की जयंती है, तो उसे हम लोग याद करते ही हैं। और उनका एक उपन्यास है जिसको लेके थोड़ा विवाद है, लेकिन मुझे लगता है कि जो आंचलिक उपन्यास है देहाती दुनिया, उसे हम लोग आंचलिक उपन्यासों की श्रेणी में पहला उपन्यास मानते हैं, क्योंकि वो 1828 से 29 में ही प्रकाशित हो गया था। फिर बाद में महिला आंचल और तमाम चीज़ें। तो मैं इस डिबेट में नहीं जाता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि वो एक महत्वपूर्ण साहित्यकार थे, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने एक साहित्य की संस्कृति बनाई। अपने समय के तमाम लोगों की जो साहित्यिक कृतियाँ हैं, राजेंद्र प्रसाद से लेकर के दिनकर और जयशंकर प्रसाद, सबकी कृतियों की उन्होंने एडिटिंग की है, उर्वशी की एडिटिंग की है। तो ये एक मतलब बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपने समय के तमाम जो मेधावी लोग थे, तमाम जो सांस्कृतिक साहित्यिक बड़े रचनाकार थे,
वो भी साहित्य के शिल्पन के लिए, शब्दों के शिल्पन के लिए अगर किसी को खोजते थे तो वो शिवपूजन सहाय जी को खोजते थे। और वे शिवपूजन सहाय जी बक्सर के इटाढ़ी के उनवास गांव में पैदा हुए थे 1893 में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संदर्भ हैं। दूसरा एक मुझे जो याद आ रहा है कि विश्व आदिवासी दिवस, जैसा मैंने अभी कहा, तो ये एक ऐसा संयोग है या ऐसा दिन है कि इस दिन हम लोगों को आदिवासियों के पक्ष में, जो हमारे यहाँ के मूल वासी लोग हैं, उनके पक्ष में, उनकी संस्कृति के पक्ष में, उनके जल जंगल ज़मीन के पक्ष में अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और उनके साथ अपनी एकजुटता प्रदर्शित करनी चाहिए। तो ये कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं जिनको हम लोग 9 अगस्त के तौर पे याद कर रहे हैं। और जो हमने कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन मित्रों एक ऐसा आंदोलन था 9 अगस्त को 1942 में शुरू हुआ। हालांकि इसके पहले ही तमाम बड़े नेता कैद कर लिए गए थे। तो इस आंदोलन की एक बड़ी खूबी ये थी कि इसका कोई एक नेता नहीं था। और वो नेता इसलिए नहीं था कि कोई नेता बनना नहीं चाहता था, क्योंकि सारे बड़े नेता तो कैद कर लिए गए थे। गांधी जी भी कैद कर लिए गए थे, सारे बड़े नेता। जो कुछ लोग बाहर थे वो जहाँ था अपने अंदाज में इसमें शामिल थे। लेकिन सबसे बड़ी खूबी ये थी कि जहाँ की जनता थी उसे बस ये था कि महात्मा गांधी का आह्वान है कि लड़ेंगे या मरेंगे। तो इस आह्वान को लेकर के पूरे देश की जनता आंदोलित थी। और ख़ास करके जो बिहार, यूपी और इस तरह के जो मध्यवर्ती भारत है, उसमें इस आंदोलन का काफ़ी जोर था। और बक्सर में भी, डुमरांव में भी, मतलब मुझे लगता है कि पूरे मध्य भारत में इसका जोर अधिक था। हालांकि दक्षिण में भी, ये तो पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, लेकिन मध्य भारत में इसका जोर अधिक था। और अंग्रेज़ों को इसका दमन करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसका कोई एक नेता नहीं था, इसका कोई एक पैटर्न नहीं था। कोई रेल की पटरी उखाड़ रहा था, कोई पोस्ट ऑफिसों पर हमला कर रहा था, कोई पुलिस थानों को फूंक रहा था, कोई सड़क जाम कर रहा था, कोई, तो बहुत सारे उनके तरीके थे। और ये एक बड़ा आंदोलन था जिसमें आम जनता अपने आप शामिल हुई थी। और यही वो आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने कहा था कि अगर आताई सरकार को हटाना है और अगर हमको लाठी भी उठानी पड़े तो उठानी चाहिए। तो ये एक गांधी जी के अहिंसा के आंदोलन में थोड़ा सा शिफ्ट भी है कि वो अहिंसा को कैसे देखते थे। तो ये कुछ 9 अगस्त के महत्वपूर्ण संदर्भ हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को इसे याद रखना चाहिए, उन तमाम स्मृतियों के साथ कि वो जो पीसा की मीनार थी, वो जो स्टीम इंजन था, और वो जो टेलीग्राम था हमारा, ये सब महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि जो एक और संदर्भ मुझे याद आ रहा है कि शायद 72 में, हाँ 9 अगस्त 1971 को जब भारत के खिलाफ पाकिस्तान, चीन और अमेरिका का गठबंधन बन रहा था, तो उसके खिलाफ रूस और चीन का एक गठबंधन बना। और रूस के वो विदेश मंत्री भारत आए थे, उनका नाम शायद मैं भूल रहा हूँ, उनका नाम था आंद्रेई ग्रोमिको, और भारत के उस समय विदेश मंत्री थे स्वर्ण सिंह जी। तो इन दोनों लोगों ने एक संधि की, और वो संधि थी सोवियत भारत शांति मैत्री और सहयोग संधि। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है कि भारत ने कैसे उस समय में एक अंतर्राष्ट्रीय जो गुटबंदी हो रही थी उसके खिलाफ अपने को मजबूत किया और पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाई। तो फिलहाल 9 अगस्त के ये सारे संदर्भ हैं जो मुझे लगता है कि भारत के लिए और हम साहित्य संस्कृति जगत के लोगों के लिए इसे याद करना एक ज़रूरी चीज़ बन जाती है। धन्यवाद।